वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को लेकर एक तरफ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो पूरे ब्रिज में सांसद हेमा मालिनी का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि कॉरिडोर तो बनकर रहेगा और जरूर बनकर रहेगा। जिसे आपत्ति है तो वो वृंदावन छोड़ दे या फिर वो खुद उन्हें बाहर भगा देंगी। बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा, वो बनेगा। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। हेमा मालिनी के इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने सांसद साहिबा से इस्तीफा मांगा है और कहा कि हेमा मालिनी मानसिक रूप से बीमार हो चुकी हैं। जिनके वोट से जीतकर सांसद बनी है, उन्हें भी ब्रिज से भगा रही हैं। सांसद हेमा मालिनी जी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई है। फोटो जी भी हैं। जब चुनाव चल रहा था किसानों के बीच में जाके फोटो खिंचवाया। अभी जब किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा था तो इतने किसान दर दर की ठोकर खा रहे थे। ऐसा वो होने नहीं देंगे। इस बेतुके बयान को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि सांसद हेमा मालिनी अपने पद से इस्तीफा दे, वह इस दायित्व के काबिल नहीं है और ब्रिजवासियों से माफी मांगे। सांसद हेमा मालिनी जी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं। फोटो जी भी हैं। जब चुनाव चल रहा था किसानों के बीच में जाके फोटो खिंचवाया। अभी जब किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा था तो कितने किसान दर दर की ठोकर खा रहे थे। ये बम्बई नहीं है, ये यहाँ कोई फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं है कि नाटक करने से और काम करने से बात बन जाएगी। ये ब्रज की धरा है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, उनकी क्रीड़ा स्थली भी है और जन्म स्थली भी है। यहाँ पर 16 कलाओं का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कलाओं से प्रदर्शित किया था। यहाँ वो अपने दिल और दिमाग में ये निकाल दें कि मैं यहाँ बम्बई वाला रोल यहाँ अपना दूंगी, यहाँ नहीं चलेगा। जब चल रहा था वो चल गया। जिस तरीके से उन्होंने बयान जो दिया है ब्रजवासियों के लिए बहुत ही निंदनीय है। उसकी समस्त ब्रजवासी उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हेमा जी से, आपकी ऐसे कैसे हिम्मत हो गई कि आपने ब्रजवासियों के लिए शब्द कहा कि यहाँ से चले जाएं। आपको, मुझे लगता है कि आप में इतनी समझ नहीं है कि आप उन्हीं की वोट से, उन्हीं के मत से आप सांसद बनी हैं और उनको निकालने की बात कर रही हैं। तो इतनी समझ आनी चाहिए, जिसकी वोट से वो बनी है वो ही अब सड़क पर उतरने वाले हैं और उनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि हमको ऐसी सांसद नहीं चाहिए। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी उनकी जनता की, ब्रजवासियों की? रोकना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मथुरा की जो सांसद जिस तरीके का बयान दे रही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, वो उसी आधार पर दे रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम प्रदर्शन देख रहे हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है। खुद सांसद के लिए हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, कॉरिडोर ना बने इस तरीके के। तो क्या कहीं यही कारण तो नहीं है उन्होंने इसीलिए आक्रोश में आके ये बयान दे दिया हो कि कॉरिडोर तो बन के रहेगा? ये एक सांसद महोदय को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। उनको ब्रजवासियों के लिए जो कहा कि यहाँ से चले जाएं, बहुत गंभीर बात है। एक एक शब्द की मर्यादा होती है। उन्होंने जो ब्रजवासियों के लिए शब्द कहा है, उनको कोई बात रखनी थी तो अपनी कॉरिडोर पर रखती। लेकिन जो उन्होंने कहा कि ब्रजवासी यहाँ से छोड़कर चले जाएं और उन्हीं की देन से वो बनी है, तो अब समस्त ब्रज के ब्रजवासी भी अब सड़क पर उतरने वाले हैं, हस्ताक्षर अभियान करेंगे कि हमको ऐसी सांसद नहीं चाहिए। यदि उनमें तनिक जिम्मेदारी बचती है तो वो तत्काल इस्तीफा दे दें। इन दिनों वृंदावन की कुंज गलियों से लेकर हाईवे से सटी बड़ी कॉलोनियों में एक ही मुद्दा फैला हुआ है, वह यह प्रस्तावित कॉरिडोर और मंदिर न्यास का। जिस दिन से अध्यादेश आया तो विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। कभी विरोध के स्वर तेज हुए तो कभी धीमे। अब ताजा मामला सांसद हेमा मालिनी का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनके बयानों के वीडियो वृंदावन के लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके बयान का विरोध किया है, तो गोस्वामियों ने सांसद हेमा मालिनी के इस बयान पर कहा कि वो कौन होती हैं हमें ब्रिज से बाहर निकालने वाली। ब्रिज हमारा है, हम ब्रिजवासी हैं। अब बाहरी लोग ब्रिज में आकर ब्रिजवासियों को ही ब्रिज से बाहर निकालेंगे। हम आए थे अपना पुतला, हमें हेमा मालिनी जी का पुतला यूं जलाना चाहते थे कि जो हेमा मालिनी को हमने शरण दी, हमने उनको जिताया यहाँ से,
आज वो हमसे कह रही है कि जो विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, जो न्यास का विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ से चले जाएं। अरे विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हेमा मालिनी जी हमसे कौन होती है कहने वाली कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ? मैं कह रहा हूँ कि वो वृंदावन छोड़ के चले जाएं, हम कहते हैं उनसे वो चली जाएंगी। हमारा यही जन्म हुआ, यही हम खेले कूदे, यही बड़े, हमने यही सब कुछ किया हमने। हमारा दुर्भाग्य है कि हेमा मालिनी हमारी सांसद हैं। तो हम तो हेमा मालिनी से यही विनती करते हैं कि आप ब्रज छोड़ के चली जाइए, और जो हम पे बन पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए। वो एक परदेसी हैं, हम यहाँ के देसी हैं। आज परदेसी हमसे कह रहा है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। हम कह रहे हैं कि हम देसी हैं, हम कह रहे हैं परदेसियों से कि आप यहाँ से जाइए। हेमा मालिनी को धिक्कार है। हेमा मालिनी के लिए जितने शब्द, निकृष्ट शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि वो ब्रजवासियों को कुछ नहीं समझ रही है, वो ब्रज को कुछ नहीं समझ रही है, वो वृंदावन को कुछ नहीं समझ रही है, वृंदावन की कुंज गलियों को कुछ नहीं समझ रही है। वो उनके अंदर भक्ति लेस मात्र नहीं है। बनती वो गोपी है, बनती वो मीराबाई है। तो मीराबाई बनने में और मीराबाई होने में जमीन आसमान का अंतर है। जो वास्तव में मीराबाई होगी ना, वो वृंदावन का विध्वंस कभी नहीं चाहेगी। और ये जाने कैसी मीराबाई है, नकली मीराबाई है। इसको वृंदावन छोड़ के जरा सी भी शर्म है इसकी आंखों में, तो वृंदावन छोड़ के तुरंत चली जाए यहाँ से। वहीं महिला गोस्वामी ने कहा, जिस तरह से बांके बिहारी जी ने पूतना को लात मारकर भगाया था, वैसे सांसद हेमा मालिनी को भगाएंगे। उनके कहने से क्या होता है, कॉरिडोर बन के रहेगा। हमको यहाँ पर बिहारी जी लाके यहाँ पर इस ब्रज में रखे हैं, तो जिस तरह से ब्रज में की वासियों की रक्षा करने के लिए पूतना को लात मार के भगाया था, उस तरह से बिहारी जी हेमा मालिनी को लात मार के यहाँ से भगाएंगे। गौरतलब है, सांसद हेमा मालिनी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह कह रही है कि कॉरिडोर तो बनकर रहेगा और जरूर बनकर रहेगा। जो विरोध कर रहा है वह वृंदावन को छोड़कर कहीं और चले जाएं। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा कि जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा कि जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो ब्रज के लोगों ने सोशल साइट्स पर ही उनके बयान की निंदा की। कईयों ने तो कई तरह के कमेंट्स भी किए। हालांकि सांसद हेमा मालिनी के प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने वायरल वीडियो को पुराना बताते हुए कहा, यह वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। हेमा मालिनी ने ब्रिज और ब्रिजवासियों के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा कि जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा कि जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर।